छत के लिए अपील है। नाज़रीन किराम, जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया, अपनी नेमतों से नवाजा, उसी अल्लाह की मस्जिद के लिए, उसी के घर के लिए मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, इसकी छत बनवानी है। जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जो हस्बे तौफीक आपके पास जितनी हस्बे तौफीक आप लोग हैं, जो गुंजाइश आपसे हो सकती है, इस मस्जिद में हिस्सा मिलवाएं, ताकि ये बच्चे आसानी से अंदर बैठकर सर्दी से भी महफूज रह जाएं और अपनी तालीम भी जारी रख सकें। तो यहाँ पर करीब कोई और दीनी मराकज़ हैं, मस्जिद वगैरह जहाँ पर कोई है? अगर दीनी मराकज़ के साथ होता तो ये बच्चे वहीं जाके पढ़ लेते, यहाँ सहूलत मिलती। जी, सहूलत मिलती। बिल्कुल, यहाँ जो है इससे आपको पता भी चल जाए कि नज़दीक कोई दीनी मराकज़ नहीं है तो यहाँ बैठे हैं बाहर हवा में बैठे हैं। इसी वजह से ये इतनी तादाद जो है, काफ़ी तादाद है बच्चों की, यही वजह है कि साथ कोई दीनी मराकज़ नहीं है। बिल्कुल। तो नाज़रीन किराम, कारी साहब का भी यही कहना है, यहाँ पर कोई करीब दीनी मराकज़ नहीं है। इसी वजह से बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे सर्दी में बैठकर बहुत, कारी साहब का कहना है, अगर कोई करीब दीनी मराकज़ और होता जहाँ बच्चे इतनी सर्दी में बाहर नहीं बैठते, वहाँ जाकर दीनी तालीम हासिल कर सकते थे, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ करीब कोई मदारस कोई दीनी मराकज़ नहीं है। इसी वजह से इन बच्चों को मुशक्क़त का सामना है, बाहर बैठे रहते हैं सर्दी में। तो ऊपर छत नहीं है, डोर भी नहीं है, तो इस मस्जिद की वाशरूम, वाटर पंप नहीं है। पहले भी मैंने बताया, यह इलाका बहुत गरीब ख़ानदान है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग बसते हैं यहाँ। फिर भी उन्होंने अपनी मदद आपके साथ इस मस्जिद का इफ्तिताह किया, इसको खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसकी छत नहीं बनवा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से मेरे देखने वाले जहाँ रहें, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ इस कारी साहब के पास जो छोटे बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। ये थल का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ के रहने वाले लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब तबका है, दिहाड़ीदार तबका है यहाँ पर। तो यहाँ कहीं नज़दीक कोई दीनी मराकज़ नहीं था। यहाँ के इलाके वालों ने अपनी मदद आपके साथ मिल जुल कर एक मस्जिद बनवाई, मदरसा यानी बनवाया बच्चों को, ताकि दीनी तालीम दी जा सके। तो 1 साल हो चुका है इस मस्जिद को बनाए हुए, इस यानी मदरसे का इफ्तिताह हुआ था। तो इलाके के जो गरीब लोग थे, दिहाड़ीदार तबका था, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इस मस्जिद को बनवाया, जहाँ पर जो कारी साहब है राह लीला बच्चों को दीनी तालीम देता है, ताकि हमारे इलाके के बच्चे कुछ पढ़ जाएं, दीन के जानिब यानी दीन की तालीम हासिल कर सकें। तो कारी साहब की और अहले इन इलाके की छोटे बच्चों की रिक्वेस्ट है, अब सर्दियाँ उरूज पर हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, इस मस्जिद की छत नहीं है। छत के लिए बच्चे आपके सामने बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर बैठे सबक यानी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई छत नहीं है, यहाँ पर वाशरूम नहीं है, वाशरूम की बहुत ज़्यादा तंगी है। और जो मस्जिद के डोर हैं, दरवाज़े वो नहीं है, छत भी नहीं है। रिक्वेस्ट है कारी साहब की मस्जिद की छत के लिए और वाशरूम के लिए। पहले यहाँ पर यानी कोई आबादी नहीं थी, करीब जंगल था, अब आबादी हो गई है। बच्चे बाहर यानी वुज़ू करने के लिए अब बहुत ज़्यादा तंगी होती है वाशरूम के लिए। तो रिक्वेस्ट है, मेन रिक्वेस्ट वाशरूम की, वाशरूम बनवा कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। और सर्दियाँ हैं, यहाँ पर बच्चे देखें आपके सामने बाहर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, ऊपर मस्जिद की छत नहीं है, डोर भी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, मेरी भी रिक्वेस्ट है, इस मस्जिद के लिए इसकी छत बनवानी है, इसके डोर लगवाने हैं और वाशरूम की ज़रूरत है। तो नाज़रीन किराम, ये अल्लाह पाक का घर है। हमारी रिक्वेस्ट है, जिसने हमें ये कारोबार यानी जिस दुनिया में पैदा किया, जिस रब ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा, उसी के घर के लिए मेरी अपील है। उसी के घर की छत नहीं है, सिर्फ उसी के घर के लिए रिक्वेस्ट है मेरी आपके लिए, इन छोटे बच्चों के लिए, ताकि ये दीनी तालीम आसानी से हासिल कर सकें।
सर्दियों में ये बाहर बैठे रहते हैं, ऊपर छत का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है। तो अब लेते हैं कारी साहब से ज़बानी, ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं कारी साहब, तबीयत ठीक है? अब तक आपने इसकी छत क्यों नहीं बनवाई? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता है कि आप दूसरी मरतबा आपने हमारा जो दर्द है वो समझा। जी बिल्कुल भाई, काफ़ी अर्सा पहले आपने इसका विज़िट किया था। जी आप देख रहे हैं कि वैसे है। वैसे है बिल्कुल। आपको पहले भी बताया था यहाँ इलाका देहात का इलाका है और मज़दूर लोग हैं, जी बस ताज़ी रोज़ी कमाते हैं और घर का सर्कल चलाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से ये काम नहीं हुआ अभी तक। तो इंशाल्लाह बच्चे ये बाहर बैठे रहते हैं, बाहर इनको हाँ, ये तालीम बैर ही देते क्रॉस लगती है। आपके सामने छत देखें या बच्चे बैठे, रोज़ाना भी बैठ रहते हैं बैर क्रॉस करते हैं। हैं। तो यहाँ पर करीब कोई और दीनी मराकज़ हैं, मस्जिद वगैरह जहाँ पर कोई है करीब? अगर दीनी मराकज़ के साथ होता तो ये बच्चे वहीं जाके पढ़ लेते, यहाँ सहूलत मिलती। जी सहूलत मिलती बिल्कुल। यहाँ जो है इससे आपको पता भी चल जाए कि नज़दीक कोई दीनी मराकज़ नहीं है तो यहाँ बैठे हैं बाहर हवा में बैठे हैं। इसी वजह से ये इतनी तादाद जो है, काफ़ी तादाद है बच्चों की, यही वजह है कि साथ कोई दीनी मराकज़ नहीं है। बिल्कुल। तो नाज़रीन किराम, कारी साहब का भी यही कहना है, यहाँ पर कोई करीब दीनी मराकज़ नहीं है। इसी वजह से बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे सर्दी में बैठकर बहुत, कारी साहब का कहना है अगर कोई करीब दीनी मराकज़ और होता जहाँ बच्चे इतनी सर्दी में बाहर नहीं बैठते, वहाँ जाकर दीनी तालीम हासिल कर सकते थे, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ करीब कोई मदारस कोई दीनी मराकज़ नहीं है। इसी वजह से इन बच्चों को मुशक्क़त का सामना है, बाहर बैठे रहते हैं सर्दी में। तो ऊपर छत नहीं है, डोर भी नहीं है, तो इस मस्जिद की वाशरूम, वाटर पंप नहीं है। पहले भी मैंने बताया ये इलाका बहुत गरीब ख़ानदान है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग बसते हैं यहाँ। फिर भी उन्होंने अपनी मदद आपके साथ इस मस्जिद का इफ्तिताह किया, इसको खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसकी छत नहीं बनवा सके। छत के लिए अपील है नाज़रीन किराम, जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया, अपनी नेमतों से नवाजा, उसी अल्लाह की मस्जिद के लिए, उसी के घर के लिए मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, इसकी छत बनवानी है। जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जो हस्बे तौफीक आपके पास, जितनी हस्बे तौफीक आप लोग हैं, जो गुंजाइश आपसे हो सकती है, इस मस्जिद में हिस्सा मिलवाएं, ताकि ये बच्चे आसानी से अंदर बैठकर सर्दी से भी महफूज रह जाएं और अपनी तालीम भी जारी रख सकें। तो कारी साहब, आपने दुआ में याद रखना है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस मस्जिद के लिए अच्छा वसीला बनाया जाए इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम, तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।